दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। मैंने कई बार सोचा कि क्या इसे आप तक पहुंचाना सही होगा या नहीं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी के सबसे डरावने अनुभवों में से एक है। और एक बात पहले ही साफ कर दूं, किसी वजह से मैं उस अस्पताल का असली नाम और उसकी जगह आपको नहीं बता सकता। इतना ही कह सकता हूं कि यह अस्पताल कई साल पहले बंद कर दिया गया था और आज वहां केवल टूटी फूटी इमारत और सन्नाटा बचा है। यह बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने दो दोस्तों अमन और साहिल के साथ उस पुराने अस्पताल की खोजबीन करने पहुंचा था। हमें लोगों से बहुत अफवाहें सुनने को मिली थीं कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के कदमों की आहट और कभी अचानक किसी साय का दिखकर गायब हो जाना। सच कहूं तो मुझे ये सब स्थानीय डराने वाली कहानियां लगती थीं, लेकिन मेरी जिज्ञासा हमें वहां ले गई। रात के लगभग 11 बजे। दोस्तों, कहानी और भी डरावनी होने वाली है। अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार भी ऐसी खतरनाक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। बजे हम अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंचे। गेट पर जंग लगा ताला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो पहले से टूटा हुआ पड़ा था। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अंदर चले गए। अस्पताल का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग, टूटी खिड़कियां, जमीन पर बिखरी मेडिकल फाइलें, सब देखकर ऐसा लगा मानो यहां समय कई साल पहले ही थम गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी वहां की गंध, कुछ जली हुई दवाओं और सड़े हुए मांस जैसी। साहिल कई बार बोला कि यह गंध उसे बेचैन कर रही है। हम गलियारों से होते हुए आगे बढ़ते गए और जल्द ही एक दरवाजे के सामने आकर रुक गए। वो दरवाजा था वार्ड नंबर 6 का। कहते हैं कि इस वार्ड में जो भी भर्ती हुआ वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकला। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी भीतर डाली और धीरे से धक्का देकर खोला। कमरे के बीचों बीच एक जंग लगा बिस्तर पड़ा था और उस पर कोई बैठा था। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और हम सब सन्न रह गए। वो एक औरत थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने सफेद अस्पताल का गाउन पहना था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। दोस्तों, कहानी और भी डरावनी होने वाली है। अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार भी ऐसी खतरनाक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। उसने बहुत धीमी और भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये मेरा कमरा है। यह सुनते ही साहिल चीख पड़ा और बाहर भाग गया। हम दोनों भी उसके पीछे दौड़े, लेकिन जैसे ही हम गलियारे में पहुंचे हमारे सामने का दृश्य बदल चुका था। चारों तरफ आग और धुआं था। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे, मरीज जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम अचानक साल 2001 की उस रात में पहुंच गए हों जब इस अस्पताल में आग लगी थी और 27 लोग जलकर मर गए थे। अमन डर के मारे चिल्लाया, यह सब कैसे हो सकता है? यह तो नामुमकिन है। तभी हमारे सामने एक मरीज आ गया जिसका पूरा शरीर जल चुका था। उसकी त्वचा पिघल रही थी। उसने हाथ फैलाया और बोला, हमें बचाओ, वरना तुम भी यहीं मरोगे। ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने किसी तरह हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर भागे। तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां का नजारा और भी भयानक था। हर तरफ जली हुई लाशें पड़ी थीं और दीवारों पर खून से लिखा था, तुम बच नहीं सकते। तभी पीछे से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो एक छोटा बच्चा आईवी ड्रिप हाथ में लिए खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो मुस्कुराते हुए बोला, अब डॉक्टर तुम्हें देखेंगे। इतना सुनते ही पूरा गलियारा टिमटिमाने लगा और लाइट्स बार बार जलने बुझने लगीं। हम तीनों रोते चिल्लाते जान बचाकर नीचे भागे। किसी तरह हम मुख्य गेट से बाहर निकले और जैसे ही बाहर आए सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। न आग, न मरीज, न चीखें,
बस वीरान और टूटी हुई इमारत। लेकिन हमारे कपड़े अब भी धुएं और राख से भरे थे। यानी जो हमने देखा वो कोई भ्रम नहीं था। उस रात के बाद अमन महीनों तक बीमार रहा। साहिल आज भी उस बारे में बात करने से डरता है। और मैं बस इतना कह सकता हूं कि दुनिया में कुछ जगहें वाकई प्रेत बाधित होती हैं। और दोस्तों, मुझसे उस अस्पताल का नाम मत पूछना, क्योंकि किसी वजह से मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता। पर हां, अगर आप उस शहर में रहेंगे तो लोग खुद आपको बता देंगे कि उस जगह के पास रात को कोई क्यों नहीं जाता।